किया गया। लेकिन आज ये पार्टियां, जैसा मैंने शुरू में कहा, कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और अब तो समाजवादी पार्टी भी आजकल ब्राह्मण समाज का नाम लेने लगे हैं, क्योंकि वोट चाहिए। वोट लेने के लिए, वोट के बाद फिर भूल जाएंगे आपको, वोट के बाद फिर किनारे पहुंचा देंगे, फिर आपको शून्य में पहुंचाना चाहते हैं। जहां से आप उठे थे फिर वहीं पहुंचाने के लिए आजकल फिर आपके बीच में आने लगे हैं और तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ गलत फहमियां भी फैलाने का काम कर रहे हैं, कभी कुछ और कहेंगे और कर सकते हैं तरह तरह की बातें फैला करके, तरह तरह की चीजें कह करके, कभी किसी के बारे में, कभी किसी के बारे में, हो सकता है कभी हमारे बारे में भी, और इस तरह की बातें करें जिससे कि ब्राह्मण समाज अब की बार फिर से बिखर जाए और फिर से एकजुटता छोड़ दे। इसलिए आपको खास तौर से चौकन्ना रहना है। जहां तक मेरी बात है, हमारे बात के बारे में जब ये लोग कहते हैं तो मैं उनको जवाब देता हूं और आज फिर कहना चाहता हूं कि जहां तक हमारा सवाल है, हम तो राजनीति में थे ही नहीं। राजनीति से हमको छोड़िए, हमारे पूरे खानदान को लेना देना नहीं था। हम तो वकालत के पेशे में थे और वकालत के पेशे में लगभग 35-36 सालों से वकालत करते हुए उच्च न्यायालय से लेकर उच्चतम न्यायालय तक एक सीनियर एडवोकेट की तरह से वकालत कर रहे थे। जितनी भी ये पार्टियां हैं, जितनी भी पार्टियों के नेता हैं, सबका कभी न कभी कोई ना कोई मुकदमा उनको हमसे करवाने का उनको मौका मिला और करवाया उन्होंने। लेकिन बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया, इनका कोई मुकदमा हमको 2002 के पहले करने का मौका नहीं आया। इसके बावजूद भी जब 2002 में सरकार बनी, जब बहन मायावती जी ने सरकार बनाई 2002 में, तो हमको बुला करके, एक ब्राह्मण समाज की व्यक्ति होने के बाद भी हमको बुला करके और उन्होंने अपने सरकार में महाधिवक्ता बनाने का काम किया था और उत्तर प्रदेश का महाधिवक्ता बनाया था। उसके बाद हम उनके साथ जुड़े। उसके बाद नजदीक से हमने देखा कि उनकी क्या सोच है, किस तरीके की सोच रखती है, कैसी नीति बना रही है। सब समाज के बारे में सोचना, गरीबों के बारे में सोचना, ये सारी चीजें जब उनके साथ में जुड़े तब देखने को मिला। और ऐसे में ही भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा भी देखने को मिल गया, उनका षड्यंत्रकारी चेहरा देखने को मिला। जहां उन्होंने बहन मायावती जी को, उन्होंने मुख्यमंत्री जो समय थी, उन्होंने दबाव में लेने की कोशिश की। जब दबाव में नहीं आई वो, तो उनके शीर्ष नेता लोगों ने उनको धमकी देने का काम किया और धमकी दी कि आप हमारे दबाव में जो हम बात कह रहे हैं मान लीजिए, और वरना हमारे पास सीबीआई है और सीबीआई हमारी जेब में है, क्योंकि केंद्र में हमारी सरकार है और हम आपको एक फर्जी मामले में, ताज कॉरिडोर के मामले में फंसाने का काम करेंगे और उसमें आपको इतना उलझा देंगे, इतना बदनाम कर देंगे कि आपको जिंदगी भर इसमें फंसे रहना पड़ेगा। लेकिन उसी समय हमने बहन मायावती जी का भी मुख्यमंत्री के ही रूप में नहीं, एक पार्टी के नेता के रूप में भी उनका दूसरा चेहरा देखा, उनकी शक्ति देखी। उन्होंने इनको दो टूक जवाब दे दिया इन नेताओं को और उन्होंने कहा कि आपने गलत व्यक्ति से धमकी देने का काम किया है, इस धमकी का जवाब तो हम आपको आगे देंगे, लेकिन हम आपकी धमकियों में आने वालों में से नहीं है। और उन्होंने 2 मिनट में मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दी और कहा कि जो बन सकता हो कर लो, जो इस्तेमाल करना हो सीबीआई का जो करना हो कर लो, हम धमकी में नहीं आएंगे। उसके बाद चूंकि हमने महाधिवक्ता के